विक्रांत होटल के उस कमरे में पहले से मौजूद था जहां उसने पंछी को बुलाया था। वक्त हो चला था और उसकी नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थीं। शराब की बोतल उसने खोल ली थी, एक दो पैग हो चुके थे। दरवाजा खुला, पंछी अंदर आई, वही फॉर्मल कपड़े, वही शांत चेहरा। उसने बिना कुछ बोले अपना पर्स और स्कार्फ टेबल पर रखा। आज घर नहीं गई? विक्रांत ने पूछा, बिना भाव के। नहीं सर, पंछी ने जवाब दिया और कुछ पल रुक कर बोली, सर कल लास्ट डेट था हमारे एग्रीमेंट का। तो क्या हुआ? तुम्हें अपनी कीमत मिल जाएगी, विक्रांत ने जवाब दिया जैसे वो कोई डील डिस्कस कर रहा हो। नहीं सर, पंछी का गला भारी था, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। विक्रांत की आंखों में हंसी उतर आई, कटाक्ष से भरी हुई। क्या हुआ? पैसे कम लग रहे हैं या अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो? वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसके बालों का क्लच निकाल दिया। उसके लंबे खुले बाल उसकी कमर तक लहराए। विक्रांत ने उसके बालों की खुशबू महसूस करते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू कुछ और ही है। कितने पैसे चाहती हो? पंछी की आंखों से अब आंसू गिरने ही वाले थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। सर, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ये सुनकर विक्रांत हंस पड़ा जोर से, जैसे किसी मजाक पर। 6 महीने से खरीद रहा हूँ तुम्हें और अब कहती हो बिकाऊ नहीं हो? पंछी चुप रही, फिर धीमे से बोली, मजबूरी थी सर। पिछले 3 सालों से आपके साथ काम कर रही हूँ, क्या कभी आपको लगा था कि मैं ये करूँगी? लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती है जो इंसान को खुद से ही पराया कर देती है। तो क्या फर्क पड़ता है, और पैसे कमा लो, विक्रांत ने कहते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। पंछी ने उसका हाथ पकड़ा, देखा उसकी आंखों में और बोली, लास्ट टाइम है सर, इसके बाद नहीं। और फिर वो खुद अपने आप को अलग कर बिस्तर पर चली गई। विक्रांत ने बोतल उठाई, एक लंबा घूंट लिया और कहा, तुम क्या सोचती हो सिर्फ तुम ही हो? हजारों मिलती है, पैसे दो तो लाइन लगती है। पंछी ने अपनी आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, जानती हूँ सर, ले आइएगा उनमें से कोई एक। मैं अब नहीं रहूंगी।